भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करना। अब जो थक जाते हैं ना थोड़े, अब जैसे आपको काफी कराया तो थकान उतारनी है ना, तो 5 मिनट 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, पूरे रिलैक्स हो जाओगे। मैं रोज कहता हूं आपसे कि आप ऐसे ये अपना अभ्यास पूरी प्रामाणिकता से करो। सुबह यहीं से मैं शुरुआत करता हूं, अपना अपना अभ्यास, और उसमें सर्वाधिक अभ्यास करना आपको कपालभाति और अनुलोम विलोम का। कपालभाति तो भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, ये तो हम आसनों के साथ भी करा देते हैं। अनुलोम विलोम को अलग से करना पड़ता है, एकाग्र चित्त होकर, अंतर्मुखी होकर। और सारे अभ्यास भगवान के साथ एकात्म होकर के भगवत शरणागति में करो। और फिर देखते हैं आप यहाँ मेडिकेटेड एयर देते हैं आपको यज्ञ के माध्यम से, मेडिकेटेड वाटर देते हैं, मेडिकेटेड फूड देते हैं, और मेडिकेटेड थेरापियां देते हैं आपको। यहाँ पंचकर्म षटकर्म कराते हैं, जल नीति, सूत्र नीति, शंख प्रक्षालन, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, अक्षितर्पण, अलाबु, उद्वर्तन, अलग अलग लेप, अलग अलग प्रकार की मड थेरापी, वाटर थेरापी। मर्म चिकित्सा, अकुप्रेशर, और मसाज में भी अभी उसको परिष्कृत रूप दे रहे हैं, कायरोप्रैक्टिक मसाज। और ये सब करवा करके आपका पूरा रूपांतरण करते हैं, पूरा रूपांतरण। लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनकेरेबल डिजीज। मैं किसी रोग का नाम लूं या ना लूं, सारे रोग त्रिदोष के विकृति का परिणाम है। योग से त्रिदोष नियंत्रित होते हैं। सारे रोग आपकी जो सहज प्रकृति है वो बाधित हुई है कहीं ना कहीं, उसका परिणाम है। आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। अपने स्वरूप से जुड़ो, अपनी निजता से जुड़ो, अपने भीतर की दिव्यता पूर्णता में प्रतिष्ठित हो जाओ। और ये सब करते करते अपने आप रूपांतरण होता है। सामान्य रोग तो हम मिटाते ही हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, मोटापा, दुनिया के लिए बड़ी चुनौतियां हैं ये। यहां जो मैं कहता हूं, जितना कहता हूं, जैसे कहता हूं वैसा पूरा करते हैं तो एक एक दिन में 1 से 2 किलो घटा सकते हैं। एक दिन में 1 से 2 किलो, 7 दिन में 5 से 10 किलो तक घटाते हैं लोग वेट। बीपी, शुगर, थायराइड की तो बात ही नहीं। अच्छा, डेली का जिनका 1-1 किलो कम हुआ है, कुछ यहाँ 5-7 दिन से हैं, कोई 10-15 दिन से हैं, जिनका डेली का 1-1 किलो कम हुआ है, जरा हाथ उठाना।
देख लें जरा, डेली का 1 किलो एवरेज आउट करके, डेली का 1 किलो। जरा हाथ हिलाओ दोनों, इसके लिए भाई जोरदार ताली बजाओ। डेली 1 किलो और हार्मलेस वेट लॉस। आपके मसल्स नहीं कमजोर होने चाहिए, खाली पानी नहीं कम होना चाहिए, कुछ ना वाटर टेंशन होता है वो निकल गया नहीं, एक्सेस फैट बर्न होना चाहिए। डेली का 1 किलो का एवरेज। जिन्होंने डेली 1.5 से 2 किलो कम कर लिया है वो कितने? 1.5 से 2 किलो का एवरेज जिनका आया वो हाथ उठाओ। ए मोटा भाई कितना कम हो रहा है तेरा? जरा उस माइक ले जाना भाई दौड़ के उसके पास। हाँ, और आपका कितना कम हो रहा है? 1.5 किलो पहले ही दिन कम हो गया था। हाँ? आप तो ज्यादा तगड़े नहीं, वो तो बहुत मोटा सा दिखा, मैंने कहा तो पूरा गोल मटोल है। चलो कपाल भाती करो, ये तो खाली आपको बाबा जी ओम। ओम मेरे भाई। मेरा नाम रिपुल गर्ग है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। हाँ। और जब मैं आया था मेरा 133 किलो 900 ग्राम था 7 तारीख को। 133 किलो 900 ग्राम पूरा। अब कल सुबह मेरा 128 किलो था। और कुल दिन कितने हुए? 7 तारीख को आया था, कल 10 तारीख थी, आज 11 तारीख है। मात्र 3 दिन में? हाँ जी। 8, 9, 10 3 दिन में कितना कम हो गया? 5 किलो। जोरदार ताली हो जाएगा गर्ग साहब के लिए। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया मोटापा का। अब खुश है ये। मैं देखा तो ऐसे मोटापा का नाम आया तो इसका चेहरा खुल उठा, बोला बाबा जी मजा आ गया। 133 किलो 900 ग्राम लेके आया था, 3 ही दिन में 5 किलो गया। नहीं तो ये वेट बढ़ तो जाता है बिना खबर के। खाते रहो बढ़ता रहेगा, पता ही नहीं लगेगा कब सेंचुरी लग गई बोल रहे। मोटापा को तो हम गिनते ही नहीं। अब देखो, मैं सारे काम बंद करके इस धरती का मोटापा ही कम करने लग जाऊं ना तो मेरे पास काम की कमी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास काम नहीं, मेरे पास 1000 काम है और हर काम इतना बड़ा है। इस धरती पर यदि करीब 800 करोड़ की आबादी है तो 400 करोड़ से ज्यादा लोग इसके ग्राहक हैं। कस्टमर बेस बोला जाता है इसको। हाँ, उसमें प्रबंधन की भाषा में, बिजनेस एंड मैनेजमेंट में क्या बोला जाता है? व्हाट इज द कस्टमर बेस ऑफ योर बिजनेस, ऑफ योर सर्विसेज, ऑफ योर सेवा। तो मेरा कस्टमर बेस है 400 करोड़ की आबादी। बोले बाबा जी जोरदार काम है। ये तो हो गई आधी आबादी की समस्या। और सबके तो पेट गड़बड़ है, जिसको देखो वही पेट पकड़े हुए। गैस, एसिडिटी, अपचन, पायस, फिसर, फिस्ट्यूला, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स है। पेट की प्रॉब्लम, कोई ना कोई पेट की दिक्कत है। ओहो हो। पेट की समस्याएं बहुत कम पूछता हूं मैं, क्योंकि पेट तो आपको अपना सबसे ज्यादा हमारे फोकस में, सबसे ज्यादा अटैक हम पेट पर ही करते हैं। और इसमें खाली पेट पे नहीं, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, सब कुछ एक साथ, लंग, हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड। आप लोगों को पेट की समस्याएं बहुत हैं। पेट की समस्याएं तो गैस, एसिडिटी, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, फिर पेट की गड़बड़ होने से फिर अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज, कैल्शियम, आयरन, विटामिन की डेफिशिएंसी। पेट में फायदा कितने भाई बहनों को है यहां करके? पेट की बीमारी कोई भी, पेट एकदम हल्का हो गया। हाथ हिलाना जरा, हाथ तो हिलाओ जोर से। ये तो बोले बाबू जी पेट का तो बोले आप मतलब खाने को कुछ देते ही नहीं, तो पेट तो वैसे ही तुमने इसको ओवरलोडेड कर रखा था। ओवरलोड करते थे तुम इसमें। और डीजल की गाड़ी में तुम पानी डाल दो तो चलेगी, और पेट्रोल वाली में डीजल ही डाल दो, चल तो जाएगी शायद, चली जाएगी, बैठी जाती है, स्टार्ट ही नहीं होती। ओ, मैंने कभी डलवाया नहीं था, इसका मतलब तुमने डाल रखा है किसी ने। एक दिन मेरी गाड़ी में भी डाल दिया था। वो हमारे
वो जो है वो पेट्रोल पंप वाला भी ऐसे ही खड़ा हुआ, तो उसने भी जो आया ठोक दिया। फिर बोले तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। मैंने कहा किया क्या? बोले इसमें से पेट्रोल वाले में डीजल ठोक दिया। अब बताओ, ये तुम्हारी गाड़ी, इसमें दारू ठोकनी चाहिए? इसमें बीड़ी सिगरेट शराब ठोकनी चाहिए? इसमें बर्गर पिज्जा ठोकना चाहिए? ठोके जा रहे हो तुम। पेट्रोल वाली नहीं, ये तो हवाई जहाज वाला, उससे भी प्योर होता है पेट्रोल, सफेद रंग का एकदम फर्स्ट क्लास। तो तुम्हारी तो प्योर चाहिए, इसमें तो फ्यूल, तुम्हारा फ्यूल गड़बड़ डाल रहे हो इसमें। कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा। ये छोटा लड़का हंस रहा है, बोलो बाबू जी बात तो ठीक बता रहे हो, गलत फीलिंग कर रहे हो तुम। अब बताओ, ये बदमाश सारे दुनिया के आतंकवादी, फूड में आतंक मचा रखा है। कई तरह के आतंकवादी हैं, एक वो ही नहीं जो खाली ठू 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 ठाए 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 करते। ये फूड टेररिज्म, ड्रग टेररिज्म, मेडिकल टेररिज्म, पॉलिटिकल टेररिज्म, सोशल टेररिज्म। जब मैं टेररिज्म की बात करता हूं ना, बहुत से फिर टर टर करने लगते हैं फिर। उसमें भी बताओ क्या बताओ, कुछ भी बोलता हूं तो मैं हंसी मजाक में भी कुछ बोल दूं ना, उसको भी लोग ब्रेकिंग न्यूज बनाते हैं। मैंने भी सोच रखा है तुम लाख ब्रेकिंग बनाओ, हम तो बिना ब्रेक के चलेंगे। भैया अच्छे काम में ब्रेक क्यों लगाना? वो हमारी ब्रेकिंग न्यूज बनाए, कुछ भी करे, हमको ब्रेक तुम कर नहीं सकते। क्यों? हम किसी का बुरा कर नहीं रहे, अच्छा करने से रुकेंगे नहीं। चलो, पिज्जा हट, जहां देखो पिज्जा हट, फिर हट परे को पिज्जा हट, फिर KFC। पहले विदेशों में गया मैं, तब देखा मैंने, ब्रिटेन में, अमेरिका में गया, तब वहां KFC के बड़े बड़े बोर्ड लगते थे। आज से 25 साल पहले हिंदुस्तान में KFC का कोई बोर्ड नहीं लगा था। मैंने पूछा नहीं KFC वाले करते क्या, क्यों? हम तो गए नहीं उसमें कभी, हम तो बड़े नहीं, घुसे नहीं उसमें। मुझे बताया वहां बहुत तरह का गंदा गंदा मांस बनाते हैं, कच्चा कच्चा, सड़ियल। पहले लोग क्या करते थे, कोई मुर्दा फूंक के आए तो घर में क्या करते थे? स्नान करते थे। अच्छा, और इतना छुआछूत तक करते थे, किसी जिनको छोटी जाति, दलित जाति ऐसे बोलते थे, उसका छू भी जाए ना तो गंगा जल की छींटे मारते थे, नहाते नहलाते थे। आजकल क्या करते हैं? कुत्ता के साथ साथ तो पुचकारते पुचकारते खाते हैं। और सारा शमशान और कब्रिस्तान इनके रसोई में होता है। अंडे, मुर्गे, बकरे कब्रिस्तान में रहते हो और फिर कहते हो बीमार हो गए। खाने की चीज खाते नहीं हो। KFC, हाँ, डोमिनोज और मैकडॉनल्ड्स। उसका तो मुझे तो पूरा नाम भी उच्चारण करना नहीं आता है। क्या होता है? मैकडॉनल्ड्स, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी है। बड़े बड़े बोर्ड दूर लगाएंगे, बदमाश ऊपर लगाते हो कम से कम 150 फीट ऊपर, कि कम से कम आदमी को 10 किलोमीटर दूर से दिखे कि उधर जाकर के मरना है। मतलब ऐसे ऐसे इनकी पूरी स्ट्रेटेजी ऐसी होती है। और फिर 10 किलोमीटर दूर से बोर्ड लगाएंगे, जैसे कोई स्वर्ग का द्वार हो, इतना किलोमीटर दूर, इतना किलोमीटर दूर, इतना किलोमीटर दूर। मर तो वहां जाकर मरेगा पूरा। तो थोड़े दिनों में इन सबके तंबू उखाड़ने, सबके तंबू उखाड़ने इनके। बहुत बर्बाद कर दिया देश इन्होंने। अब ऐसा कोई स्टेटमेंट देता नहीं था, छोटा कोई दे तो सुने नहीं, और बाबा जैसा कोई दे नहीं, बोलो मैं पंगा क्यों मोल लूं। तो हमने सोच रखा हम पंगेबाज हैं पक्के, हम लेंगे पंगा। कोई दंगा नहीं करेंगे लेकिन पंगा पूरा लेंगे। और दंगल में तो हम लड़ते ही हैं कुश्ती।
और ये गलत बात है। लोगों को गलत चीजों की तरफ उकसाया जाता है, गलत चीजों को महिमा मंडित किया गया, भोग को महिमा मंडित किया गया, गलत खाने पीने की चीजों को, गलत बातों की तरफ ध्यान दिलाया गया। गलत बातों की तरफ ध्यान दिलाना भी पाप और अपराध है। खैर छोड़ो, ये तो मोटे मोटे हो गए तुम। लोग क्या करते हैं, ये जितनी भी फूड इंडस्ट्री है ना, ये फूड इंडस्ट्री और ड्रग इंडस्ट्री, इन दोनों में बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, सांठगांठ। बोले तुम बीमार बनाओ और हम उपचार लेकर के आएंगे। हाँ, और कुछ तो दोनों ही बनाते हैं। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो बहुत खराब खराब खाने की चीजों में ऐसे टेस्ट, दुनिया में बिकता क्या है, टेस्ट एंड फ्लेवर, इसी के पीछे दुनिया पागल हो रखी है। थोड़ा सा मजा आ गया, थोड़ा सा। मैं देखा एयरपोर्ट के ऊपर, मैंने कहा धरा क्या है, बोले जी 2-3 धरी है, एक दारू धरी है और एक परफ्यूम धरे। बर्फ पड़े, जिस एयरपोर्ट पे जाओ ओ लाखों किलोमीटर का एरिया इन्होंने कवर कर रखा है और वहां फ्री में लगाने। तो 2-4 जगह तो मैंने भी देखा, मैंने कहा है क्या चक्कर। बोला जी जो है लगाने का कोई चार्ज नहीं है, तो मैंने कहा लगा के देखते हैं। मुझे तो कोई जचा नहीं मामला। मैंने सच बताता हूं, आज तक एक परफ्यूम की शीशी नहीं खरीदी, एक खरीदी नहीं परफ्यूम की शीशी। और यहां कुछ सुबह उठते ही शू 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 शू, ऊपर फिर ऊपर लगाते लगाते शुशु में भी लगाते, फिर चारों तरफ दुर्गंध मचा रखी है। पूरा शरीर बदबू मारता है। दारू पीते हैं, सुसु लगाते हैं। तो या तुम्हारा सारा निकाल रहे, ऊपर से भी निकाल रहे, उल्टी कर, जल नीति कर, सूत्र नीति कर, नीचे से बस्ती कर, सब चारों तरफ से। फिर स्नेहन सेदन कराते हैं, बॉक्स स्टीम बॉक्स में डाल देते हैं, पसीना निकालते हैं, फिर जब मिट्टी लगाते हैं सारी दुर्गंध निकाल रहे हैं। ये सब तुम्हारा बर्गर, पिज्जा, कोका कोला, पेप्सी, KFC, मैकडॉनल्ड सब निकालना पड़ रहा है यहां। कुछ कहते हैं जी मजा आता है। देखो मजे के कितने लेवल्स हैं, मजा किस किस में आता है। खाने पीने में आता है कुछ लोगों को भोग में आता है, हमको योग में आता है, हमको सेवा में आता है, हमको भी मजा आता है। हमको सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक सेवा करने में मजा आता है और इसमें कोई दुख नहीं है, सबका सुख है। हमको भी मजा आता है, हमको भी इन बुरे लोगों को ठोकने में मजा आता है। इनको ठुकाई करो। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब गीता तो पढ़ते हैं और मैं गीता में जैसे लिखा हुआ वैसा करता हूं तो मेरे को ठोकते हैं फिर चारों तरफ से। क्या बाबा ने विवादित बयान दिया, बाबा की जुबान फिसली। कोई रपटन हो रही थी, बाबा की जुबान फिसल गई। थोड़ा हास्यासन चल रहा है, बुरा मत मानना। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां योग संस्थापनार्थाय वेद संस्थापनार्थाय आरोग्य संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी के लिए तो जन्म हुआ है तुम्हारा। चलो कपालभाति, अनुलोम विलोम पूरा करो। मोटापा, ये बीपी, ये शुगर, ये तो सब मिटा दिए। अब तो पूरे देश में मुझे तूफान मचाना है। देखो भाई, हम बचपन से ना धीरे चलना हमने सीखा नहीं। मेरी माँ ने मुझसे बताया, बेटा बोले तू तो रात को भी सोते सोते भी चल पड़ता था। तो फिर मैंने कहा मैं माँ करती क्या थी, मुझे पता नहीं। देखो माँ ने बताया
मैंने कहा फिर करती क्या थी माँ तू? तो बोले मैं समझाती थी बेटा अभी। बोले कहाँ जा रहा है? तो मैं कहता था साधुओं के साथ जा रहा हूँ। मेरे क्या मतलब, पता नहीं। वैसे मुझे साधु किसी ने बनाया नहीं, मैं सच्ची बोलता हूँ। मैं तो ऐसे ही बचपन में ऐसा लगता था मुझे साधु बनना है। फिर बोल थोड़ा और बड़ा हुआ तो बोले बड़े बड़ी बातें बोलता था। और छत पर सो जाता था तो बड़ी सी छत होती थी, 2-3 छत मिला के, तो एक खूंट में सो और दूसरे में मिलूं। सोते सोते भी एक्सरसाइज चल रहा है। एक दिन हमारे गुरुजी फंस गए। स्वामी सोमानंद जी का आश्रम हरियाणा में नूरगढ़ में, गुरुकुल में पढ़ रहे थे। तो गुरुजी सब विद्यार्थियों को लेकर के आ गए। तब जगह कम थी तो एक जगह सो गए। रात को जो मैंने फाइटिंग की, गुरुजी बोले ब्रह्मचारी तो बड़ा खतरनाक है, रात भर लात मारता है। अब जाकर के योग करने के बाद में अब मैं थोड़ा सा सुधर गया। हाँ, नहीं तो रात को धैल लात। तेज गति है, थोड़ा ज्यादा तेज गति है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। क्या है बोलो? पुरुषार्थ की। तो मैं सारी दुनिया को निरोगी बना सकता हूं। मुझे अपने पूर्वजों से वो ज्ञान मिला है। मैं सारी दुनिया को निरोगी बना सकता हूं, रोग मुक्त और नशा मुक्त बना सकता हूं, हिंसा मुक्त बना सकता हूं। वो मुझे विरासत मिली अपने पूर्वजों से, और इसको हमें फैलाना है पूरी दुनिया में। हाँ, पूरी दुनिया रोग मुक्त, नशा मुक्त। कल एक आया, उसका नाम वेद प्रकाश, और 5वीं कक्षा से पहले बीड़ी पीनी शुरू की, फिर सिगरेट, फिर दारू। किधर है वेद प्रकाश? ले जाना उसके पास में। 5वीं कक्षा से ही पहले ना बालक बीड़ी पिया करते थे। हमारे गांव में भी थे, झूठी पीते थे पहले, मिले कहां इन्हें फ्रेश। 5वीं कक्षा से बालक बीड़ी पीने लग जाते थे। स्वामी जी ओम। ओम भाई। नाम वेद प्रकाश, नाम वेद प्रकाश गोयल। गोयल साहब। और हो गया था 5वीं कक्षा में बीड़ी प्रकाश। बीड़ी चसा लेता था। हाँ जी। वो संगत ऐसी मिल गई, संगत में मिला दे। और कितने दिन पी? 43 साल जी। पूरा 43 साल। और फिर अब 6.5 साल हो गई छोड़े। अब वो बाबा की शरण में आ गए हो। करता 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 इसको लगा कि ये काम तो ठीक नहीं है। अपने आप ही अंदर से घृणा हो गई, नफरत हो गई। और 43 साल की, शायद लाख का होगा। बीबी ने, बच्चों ने, घर वालों ने, रिश्तेदारों ने, सबने टोका होगा ना। भाई बहुत पीटते थे जी, पिताजी बहुत पीटते थे। पीटते थे, रोज पीटते थे जी। और फिर पीट कर फिर पीता था। हाँ जी, डेली डेली पीटना। हाँ जी, डेली पीटना, डेली पीना। क्यों? आदत खराब पड़ गई थी। है? अब देखो, बाबा ने बिना पिटाई के इसकी बीड़ी छुड़वा दी। हाँ जी। और उलाना भी देते होंगे, तेरा नाम वेद प्रकाश रखा तो नाम खराब कर रहा है, कुल खानदान दाग लगा रहा है। गोयल होकर के, वेद प्रकाश नाम होके, हैं तू क्या पी रहा है? तू बच्चों को देख, अपने औलादों को देख, अपने बालक का मुंह देख, अपनी बीवी का मुंह देख, सब बताते होंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। सब उलाना देते थे, लेकिन इसका समझ में नहीं आया। योग करके छूट गया। योग करके ही छूटा है सब कुछ। लेकिन एक बात और, इतना करके भी फिर योग से रिकवर भी कर लिया, नहीं तो अंदर से सब 43 साल में कितना धूल गर्दा जम गया होगा। लोग थोड़ी सी डस्ट हो ना। बाबा जी, बीड़ी छोड़ने के बाद में मेरे जो कफ निकलता था बिल्कुल काला काला। ओ सच्ची? बहुत जबरदस्त काला काला कफ निकलता था। ओ जमा था पूरा, सदियों पुराना। सारे फेफड़े खराब हो चुके थे। 43 साल धुआं मारा है। तो कितना काला काला निकलता था? हाँ जी। कितने दिन निकला? काफी दिन निकला जी, कम से कम 2 साल निकला। 2 साल तक निकला। अब ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। जरा भाई वेद प्रकाश के लिए ताली बजा दो। ऐसे तो बहुत से बैठे हैं। दूसरा इसका मित्र जो है आया हुआ, वो उसको बुलाना दे रहा, नाम इसको वेद प्रकाश, और ये बीड़ी पीवा है। और मैंने कहा तेरा सत्य प्रकाश, तेरा क्या हाल है? वो भी पीता था, वो पड़ोस में ही है, उसको तो कैंसर तक हो गया था। हाँ खड़ा हो। वो सत्य प्रकाश भी पीता था, उसको भी देना। सत्य प्रकाश, तुम क्या पीते थे?
सत्यवीर है जी मेरा हाँ नाम। सत्यवीर, हाँ। बीड़ी पीता था। बीड़ी, हाँ जी। और बीड़ी के बाद ये तो आगे भी पहुंच गया था, सिगरेट और दारू में पहुंच गया था, तो वहां तक तो नहीं गया था। नहीं जी। अच्छा, कुछ वहीं रुक जाते हैं, फिर कुछ कहते हैं बीड़ी पी ली तो फिर चलो सिगरेट भी पी लेते, फिर हुक्का भी पी लेते, फिर सुल्फा भी पी लेते हैं, गांजा भी पी लेते हैं, भांग भी पी लेते हैं, फिर कोई अंत थोड़ी है, एक के बाद यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन अब ये इसको बीड़ी पीने के बाद जो कैंसर हुआ उसको भी ठीक करके खड़ा हुआ है, इसके लिए भी जोरदार ताली हो जाए। हाँ, कैंसर भी ठीक कर लिया इसने, 2003 से ठीक हुआ था। बीपी भी क्योर है महाराज जी मेरा। बीपी भी करो, बीपी क्योर कर लिया। थायराइड है थोड़ा सा, वो भी ठीक हो जाएगा। और पार्किंसन की बीमारी बहुत ज्यादा थी। पार्किंसन, हाथ हिलते थे, ये जब कहीं पार्टी में जाता था तो प्लेट भी ना ऐसे हिलती थी। अब ठीक हो गया, अब बिल्कुल ठीक है। ये लो, प्राणायाम करके वो भी ठीक कर ले। क्या ठीक नहीं होता, करना तो पड़ता है। देखो भाई, चलो भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा, ओम बाबा। कैंसर और कितनों ने क्यों ठीक किया अपना? कैंसर वाले खड़े होना जरा। और ठीक किसने कर लिया है कैंसर भाई? इसको देना माता जी को। हाँ, इसे ठीक ही करके आई हुई है। हाँ। अनुलोम विलोम करो ना तुम, कुछ तो बैठे बैठे इधर उधर इतना का झाकी कर रहे हो। भस्त्री का कपाल भाती अनुलोम विलोम पूरा करो। हाँ। ओम ओम स्वामी जी। ओम। हाँ जी स्वामी जी, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स थी और मेरी मल्टी डिजीजेस थी एक तरह से। मुझे नाम क्या है? वीरा गोयल। हैं? वीरा गोयल। मीरा गोयल। वीरा। हाँ जी। अच्छा। तो मेरा रीज़न जो था मैं वो बताना चाहती हूँ, ताकि कोई आगे से मेरी तरह ना करे। मेरा रीज़न ये था कि मैं ट्यूशन्स लेती थी घर में, और चाय गैस पर रख देती थी, और चाय बॉयल होती रहती, और जब वो खूब कप जाती वो मुझे अच्छी लगने लगी। हाँ, और उसी तरह की मैं चाय ये बहुत पीती खराब आदत है। चाय को उबाल के काढ़ा बना के उसका मावा निकाल के थी। हाँ पीते जी, हैं। हाँ जी। वो कर रही थी ये। हाँ, तो मुझे पता नहीं था ना इस बात का कि ऐसे हो सकता है। मतलब आपको एक बात बताऊं, हमको ये काली चाय पीनी किसने सिखाई? अंग्रेजों ने। अंग्रेज कैसे चाय पीते थे? पानी उबाला, चाय डाली, और 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद छान के पी ली। और हम कैसे करते हैं? चाय की पत्ती, तुलसी, अदरक, लौंग ठोक करके और उसको ऐसा काढ़ा बनाते हैं जैसे खोआ बना रहे हो, और फिर कहते हैं कड़क चाय चाहिए। चाय के ऊपर मैंने झगड़े देखे परिवारों में। हर आदमी के चाय का टेस्ट अलग है। ऐसी चाय चाहिए, ऐसी कड़क चाहिए, नरम चाहिए, गर्म चाहिए, पतली चाहिए, गाढ़ी चाहिए, बिना पानी वाली चाहिए, पानी वाली चाहिए। एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं यहाँ भी। और चाय के कारण मुझे यूट्रस में प्रॉब्लम हो गई थी, और मुझे 1 साल लगातार मीनोपॉज से पहले ब्लीडिंग होती रही। ओहो। तो उसके कारण जब मेरा डायग्नोज हुआ हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बताया कि जो कैंसर का पॉइंट है वो सेंटर में आ गया है। अगर आपने प्रिकॉशन ना ली तो आपका पॉजिटिव हो सकता है ये कैंसर। नेगेटिव भी जा सकता है और पॉजिटिव भी जा सकता है, वो अब आप पर डिपेंड करता है। तो उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की, योगा शुरू किया, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पूरी ठीक हो गई? चाय छोड़ दी, चाय बिल्कुल छोड़ दी। 4-5 साल में चाय को छोड़ने में भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। चाय राम। और अब 4-5 साल हो गए। घर छूटना आसान है, सन्यासी बन जाए। बाप पे चाय नहीं छोड़ते। अब बिल्कुल चाय नहीं लेती, कोई मेरे सामने में भी पीता हो तो भी नहीं पीती। हाँ। और मुझे वेरिकोज वेन्स, कॉन्स्टिपेशन, माइग्रेन, वो चाय इतनी पीती तो गैस भी बनती होगी, एसिडिटी भी बनती होगी, पाइल्स भी शायद थोड़ी बहुत हुई होगी। ऑपरेशन हुआ है पाइल्स। ये सारी ये चाय की बीमारियां हैं। देखो जहाँ देखो चाय चाय। जब कह रहे ट्रेन में जाए तो चाय चाय, चाय वाला पकौड़ा वाला, चाय ऐसा हाय हाय मची हुई है चाय की। जिनके घर में भी बीड़ी सिगरेट शराब कोई नहीं पीता, अगर वो चाय मेरे तरीके से पीते हैं तो कैंसर होता है। ये बता रही। यही मुझे बताना था। चलो भाई, वीरा के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। कहाँ से आई है बहन? पानीपत से। मैं जिला प्रभारी हूँ
वहाँ पानीपत डिस्ट्रिक्ट की। अब वहां सेवा में लग गई है हमारी वीरा बहन। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, ये तो ठीक कर लिया इसने, अपने आप को उभार लिया। और कैंसर किसने ठीक किया है? अभी तो प्रोसेस में चल रहे हैं। लाल शर्ट वाले को देना भाई, बैठ जाओ बेटा बाकी अभी, है ना, दोपहर को मिलेंगे तुमसे 1 बजे, है ना। कैंसर भी ठीक होता है। प्रोस्टेट कैंसर, यूट्रस ओवरियन कैंसर तो बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। ब्लड कैंसर भी बहुत जल्दी, और ये ब्रेस्ट का कैंसर भी जल्दी अच्छे होता है। कहीं कभी कभी किसी को बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है ना, 3rd 4th स्टेज में। मैंने तो बोन कैंसर भी, स्वामी प्यारी एक बहन स्ट्रेचर पर लेकर के आए थे, लेकिन उसने पूरा दिन भर प्राणायाम किया। बोले मरना तो है ही, तो बोले प्राणायाम ही कर लेती हूँ, जी गई तो ठीक है। तो सुबह से शाम तक प्राणायाम करती रही। अब उसने कम से कम 1000 से ज्यादा लोगों का कैंसर ठीक कर दिया। स्वामी प्यारी बहन हमारी है इधर चंडीगढ़ में, पति पत्नी यही काम करते हैं। बोला अब तो जिंदगी बोनस में मिली हुई है, मर गए थे हम तो। स्ट्रेचर पर लेकर के आए थे आज से कितने 10 साल पहले। पतंजलि पूरे सारे रीढ़ की हड्डी के मणके खत्म। तो मैं बोलता हूं रिजुविनेशन, कैंसर वालों के भी रिजुविनेट किए। बाकी सारे छुटर पुटर बाबा जी हाड़ घिस गए, गोड्डे घिस गए, ये अरे सब ठीक हो जाएंगे। बढ़ गए घिस जाएंगे, बैठ जाएंगे। बढ़ी हुई हड्डी अपने आप बैठ जाती है, और घिसी हुई हड्डी कार्टिलेज वापस आ जाता है। और अब तो पीड़ानील गोल्ड ऑर्थोग्रेट आने के बाद, और स्प्रिल्यूना, करक्यूमिन गोल्ड, अब तो आपको इतनी चीजें दे दी हैं, विटामिन डी, B12, सारे अंदर के सारे पोषक तत्व भी पूरे कर दिए हैं। अब तो कोई चैलेंज ही नहीं बचा है। अब तो मेरे को ऐसा लगता है और क्या करूं, अभी इतना तो कर दिया। चलो और बतेरे काम है, चलो बताओ, अनुलोम विलोम करो। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। मेरे पिताजी है जिनको माउथ में कैंसर होया हुआ है। टाटा मेडिकल में 3rd स्टेज 4th स्टेज के बीच में बताया। 1-1.5 महीने पहले डायग्नोस हुआ। तो फिर उन लोगों ने ऑपरेशन के बाद बताया कि भाई कोई गारंटी नहीं है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। हाँ। वो कुछ बता सकते, वो आगे फिर बढ़ भी सकता है, क्या कुछ बताने की उनको ये मालूम नहीं है डॉक्टर को कि क्या होने वाला है। तब फिर हम लोगों ने ये सोचा, और भी रिश्तेदारों ने ये बताया कि ये सक्सेस होता नहीं है। तो गौमूत्र और प्राणायाम, तो उस समय करीब 1.5 महीने पहले मैं रांची से हूँ, और बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ जी। और तो मैं आपके रांची सेंटर में गया, वहाँ पे दवा लिखवाई। दवा ईश्वर जी है वहाँ पे, उन्होंने यहाँ से दवाई मंगवाई लिखवा के। वो दवाई हमने वहाँ चालू की। सुबह गौमूत्र, देसी गाय का गौमूत्र हम लोग और हल्दी डाल के पुनर्नवा आपके यहाँ से लेके यूज़ कर रहे थे, बना रहे थे। और प्राणायाम 2-2 घंटे 3-3 घंटे इनको मैंने करवाया। ये जरूरी है। सुबह सुबह जब ऐसा लिया मैं ऑटोमिन डिजीज, कैंसर जैसे रोग होते हैं, तो मैं सुबह, दोपहर, शाम 3 काल, जैसे त्रिकाल संध्या करते हैं ना, ऐसे में 3 समय प्राणायाम करवाता किया। तो उस सेंटर से लिखवाया हम लोगों ने। तो 2-2 घंटे, मतलब 2 घंटे अनुलोम विलोम और 2 घंटे कपालभाति के लिए उन लोगों ने कहा। तो वहां से हम लोगों ने आज क्या हाल है पिताजी के? पिताजी जो सूजन थी वो बहुत कम हुई है, दर्द नहीं है इसमें। सूजन कम हो गई, दर्द कम हो गया, लेकिन थोड़ी थोड़ी हड्डियां निकल रही है बीच बीच में से टूट टूट के। कितनी उम्र है? 70 साल उम्र है। चलो भाई, इतना मतलब उसको ब्रेक लगा दिया, चीजें रिवर्स होने लग गई, यही बड़ी बात है। नहीं तो फिर ऐसी स्टेज में तो फिर आदमी को बहुत असह्य वेदना पीड़ा होती है। तब फिर हम लोग जो अपने घर में कर रहे थे, तो मैंने कहा कि इनके कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने के लिए आपके, और यहाँ शुद्धिकरण आदि और हो जाता है जी, ना? आपके सेंटर में लाने से क्या उनको कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए, तो चलो और अब लगन आपके से करें। पिताश्री के लिए सबकी प्रार्थनाएं हैं वो जल्दी अच्छे हो जाए। हाँ, ऐसी उम्र में पिता का दुख नहीं देखा जाता है, जब बड़ी उम्र में ऐसे कष्ट हो और जाते हैं। मुझे भी जो है पिट्यूटरी ट्यूमर होया हुआ है, करीब 2.5 साल पहले डायग्नोस हुआ था। तो तुम्हारा क्या हाल है? तो अभी तो बढ़ रहा था, तो 1 महीने से मैं भी पिताजी के साथ ही प्राणायाम वगैरह कर रहा हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर मैंने सबसे पहले एक कानपुर की बेटी का ठीक किया था। विज्ञान की कसौटी पर योग है, उसमें मैंने पूरे एग्जाम्पल्स के साथ दिया हुआ है। पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर भी अच्छा हो जाता है, तो कर, मैंने किया हुआ है। किससे? 1-1 घंटा ये, और पहले तो ये शिला, सिंदूर, ताम्र भस्म, स्वर्ण, वसंत, मालती, हीरक भस्म अलग अलग मिला के देने पड़ते थे। अब सिस्टोग्रिड डायमंड देते हैं, वो मिल गई है ना तेरे को? जी, ले लिया मैंने, चालू कर दिया। चलो बैठो, देखो, करो सब। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। देखो, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये सब बीमारियां, तो पेट की बीमारियां, वात पित्त कफ के रोग, ये सब तो मिटा रहे हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों को हमने मिटाया। रोज मैं एग्जाम्पल्स देखता हूँ यहाँ। कल एक माँ आई, बोले स्वामी जी मैं तो कितने दिनों से आंखों में पानी रुके ही नहीं, आई
यहाँ जलनेति, सूत्रनेति और आंख में त्रिफले से आवास करते हैं और बस्ती आदि देते हैं। मेरे वो पानी कब सूख गया पता ही नहीं है? किधर है वो माता? यहीं पर। मतलब ऐसे पता है कितने ऐसी ऐसी बीमारियां लेके आते हैं, कुछ पता नहीं ये हो कैसे गया। एक बच्चा यहां पर बैठा हुआ है, क्या था तेरे को? सूसू करता रहता था ना, वही है ना तुम? वही है ना? पूरा बिस्तर गीला कर देता था। बोले अब तो मेरा वो सूसू ठीक हो गया, अपने आप ही निकलता रहता था और जोड़ों में दर्द भी तो था। हाँ? वही है ना तू? हाँ, खड़ा हो। इसको इतना अर्थराइटिस था इसको। ऐसे एक छोटा बच्चा और बैठा हुआ है, छोटे छोटे इतने इतने बच्चों को रोमेटॉइड अर्थराइटिस, पूरे एक एक जॉइंट पेन करता था। हाँ? अब बताओ, छोटा सा बालक, इसको दो माइक दो, बड़ी जोर से सुबह से मस्ती कर रहा है। कपालभाति करो। क्या क्या था तेरे को? नाम बोलो अपना। मेरा नाम आदित्य जायसवाल। हाँ, आदित्य। क्या क्या होता था? जोड़ों में दर्द? हाँ। अर्थराइटिस छोटे से बालक। और यूरिन लीकेज होता था। तो अब कितना कम हो गया? ठीक हो गया। पहले बैठा बैठा पूरा बिस्तर गीला कर देता था, इसको पता ही नहीं लगता था, ये कार्यक्रम अपने आप ही चलता रहता था। अब छोटा सा बालक है, अब बैठे बैठे पूरा बिस्तर गीला हो जाए। स्कूल में भी गीला हो जाता था, फिर क्या पैड लगा के जाता था? नहीं, तो ऐसे ही चलता रहता था। तब बताओ, छोटा सा बालक, यूरिन लीकेज होने लग गया, इसको गांव की भाषा में बोलते हैं मसाने कमजोर पड़ गए। डायग्नोज कुछ नहीं। ये छोटी छोटी चीजें। अब छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है। चलो आदित्य के लिए जोरदार ताली बजा दो। बहुत बड़ी बीमारी ठीक कर ली है इसने। अर्थराइटिस भी ठीक कर लिया और अपना यूरिन लीकेज भी ठीक कर लिया। अब मस्त हो रहा है एकदम। ये कपालभाति से, ये पॉइंट दबाओ, ये करो। एक्यूप्रेशर के साथ कपालभाति कर लो। हाँ? एक्यूप्रेशर ये कपालभाति के साथ करा देते हैं, साथ साथ ही। और आज मैंने 4-6 महीने पहले ही बात कही थी, कोई डेट डाट याद नहीं है, लेकिन आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर एक बात कह रहा हूं आपको। अभी धीरे धीरे जून से ही शुरू कर देंगे, जून जुलाई से शुरू करके पूरे देश में 100 से ज़्यादा बड़े सेंटर। हमारे डॉक्टर नीरज जी की, सलील जी की बहुत दिनों से इच्छा थी कि पूरे देश में नेचुरोपैथी के बड़े सेंटर होने चाहिए। तो योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये जो एक इंटीग्रेटेड पैथी बना दिया हमने, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, फिर सब थेरापियाँ, इसके 100 से ज़्यादा सेंटर तो पूरे देश में बन जाएंगे। एक बार सबका अभिनंदन है जो इस अभियान में साथ जुड़े। और अब तो इसमें इतने लोगों का है कि बस अब उसकी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, प्रोसेस, बहुत बड़े काम होते हैं। ऐसे नहीं होते, चीज़ों को खड़ा करना और कंटिन्यू प्रामाणिकता के साथ चलाना, ऐसे नहीं, सही पूरे पैरामीटर्स के साथ। ये दुनिया में, ये ब्रिटिश लोग और ये पूरी दुनिया में जो आज तो लोग बढ़ गए कैसे, सिस्टम, प्रोसेस बहुत जबरदस्त रखते हैं। तो हमने ट्रीटमेंट के, जो ट्रीटमेंट योगग्राम निरामयम में मिल रहा है वही ट्रीटमेंट इन 100 से ज्यादा सेंटरों पर मिलेगा। 100 से ज्यादा सेंटरों पर 100%। यहां उनको एक एक को ट्रेनिंग दे करके, एक 2-2, 4-4, 6-6 महीने की ट्रेनिंग देंगे अलग अलग लोगों को, बार बार, फिर 3-3 महीने के बाद, फिर 6-6 महीने के बाद, फिर 1-1 साल के बाद कंटिन्यू ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग। फिर जो वहां पर नेचुरोपैथी के डॉक्टर होंगे, आयुर्वेद के डॉक्टर होंगे, वो यहां से हरिद्वार से ही उनका कंट्रोल होगा 100%। और उसमें सबसे पहले अभी 20-21 सेंटर खुल रहे हैं। उसमें अभी राजकोट में एक सेंटर 25-25, 50-50 करोड़ का लोगों ने खर्च किए हुए। हमने भी मोदीनगर में करीब 40-50 करोड़ रुपए खर्च किए हुए। मंसूरपुर में एक भाई कल आए, बोले जी मैंने 100 करोड़ रुपए खर्च किया हुआ है, लेकिन चलाना नहीं आ रहा, कैसे चलाऊं? खर्च तो कर दिए 100 करोड़, भगवान ने दे दिया, कमाई थे, लगा दिया था कि अच्छा बनाना। बोला मैं यहाँ निरामयम में आया था 3 बार, मुझे लगा निरामयम से भी ज्यादा बढ़िया बनाना है मुझे। बोला निरामयम से ज्यादा बढ़िया बना तो दिया, 100 करोड़ खर्च भी कर दिए,
लेकिन चलाया नहीं जा रहा। तो मैंने कहा सारा काम तुम ही जानते हैं, तो फिर बाबा की जरूरत क्या थी। इसलिए बोले आप चलवा दो स्वामी जी। मैंने कहा चलवा देंगे और चलाएंगे 100% प्रामाणिकता के साथ। तो बोले जी जो शर्त रखो तो वही शर्तों पर चलाएंगे। तो अभी राजकोट में इसी महीना अभी वहां शुरू ही था पहले से, लेकिन उसको और अपग्रेड करना था। तो राजकोट में तो ये जो है द मीडो नेचर क्योर के नाम से चल रहा था और सबको नाम दे दिया हमने पतंजलि वेलनेस। तो पतंजलि वेलनेस का अब एक नया बहुत बड़ा ये सेवा का अनुष्ठान राष्ट्र और विश्वव्यापी होगा। इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। पतंजलि वेलनेस द मीडो नेचर क्योर सेंटर राजकोट, जो राजकोट से थोड़ी सी दूरी पर है, उन्होंने भी 50 करोड़ रुपए से ज्यादा उसमें खर्च किए। इतना बहुत बढ़िया बनाया है। और ऐसे ही मैंने कहा ये मंसूरपुर में भी अगले महीने शुरू कर देंगे। मोदी नगर में अपना बनाए हुआ है, उसको स्टार्ट करना है इसी महीना। मुरादाबाद में भी सारे ट्रेनिंग दे दी है वहाँ के थेरापिस्टों को, डॉक्टरों को। लक्ष्मणगढ़ सीकर में राजस्थान में वो भी अगले महीने शुरू कर देंगे। और श्री महावीर जी करौली में जैनों का एक बहुत बड़ा तीर्थ है और आदरणीय हमारे डॉक्टर नीरज साहब सबसे पहले हमको वहीं पर मिले थे आज से 28 साल पहले। एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने खोजे थे। आचार्य बालकृष्ण जी भी बड़े खोजी महापुरुष हैं। उस समय तो डॉक्टर साहब थोड़े बाल अभी भी सिर के तो आधे काले ही हैं, उस समय तो काले ही थे। 28 साल पहले की बात कर रहा हूं। ये आज की मित्रता नहीं है, इनके साथ हमारा अफेयर बहुत पुराना है। तो वहां श्री महावीर जी वाले सारे ट्रस्टी यहीं आकर के गए, बोले स्वामी जी आप इसको इतना अच्छा चला दो और जो भी आप कहोगे। सारा ट्रस्ट है और सब समर्थ हैं, सब व्यापारी लोग हैं, उनके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। तो राजकोट में, श्री महावीर जी में, लक्ष्मणगढ़ में, मुरादाबाद में, मोदी नगर में, यहाँ ऋषिकेश में भी वहाँ एक विवेक होटल करके चल रहा था। बहुत से ऐसे होटल और रेस्टोरेंट्स हैं, किसी ने तो उद्घाटन से पहले ही बंद हो गए, ये 2 साल पहले। और किसी ने 25, किसी ने 50-100 करोड़ रुपए लगा दिए, अब वो एनपीओ होने के कागार पर हैं। तो हमने कुछ को अभी अनुमति दी है। मैंने कहा देखो भाई 100% हमारी शर्तों पर काम करोगे, मैंने जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं, और सेवा भावना से। देखो ठीक है पैसे खर्च हुए हैं, उसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए जो बैंकों से लोन भी ले रखा है लोगों ने, अपने सेंटर्स बनाए, लेकिन अच्छा काम करना है अच्छी भावना से। तो भाई ऋषिकेश के भाई विवेक जी भी यहाँ आकर के गए, उनका वहाँ पर भी पतंजलि वेलनेस वो विवेक होटल में ही शुरू कर दे रहे हैं। गंगा जी के किनारे बहुत खूबसूरत जगह है, चारों तरफ हिमालय और सामने गंगा जी। ऐसे ही सोलन में, गाजियाबाद में एक भाई ने पूरा बनाया हुआ था। ऐसे ही प्रयागराज में, हैदराबाद में, गुवाहाटी में अपना तैयार है, कोलकाता में अपना तैयार है। ऐसे ही जो है वात्सल्य ग्राम मथुरा में पूज्या दीदी जो बहुत बड़ी सेवा कर रही है बच्चों की, अनाथ बच्चे, और माने एक एक बच्चे को संभालना मुश्किल है, ऐसे सैकड़ों बच्चों को संभाल रही पूज्या रितंबरा दीदी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे से बोले स्वामी जी एक नेचर केयर सेंटर तो बना रखा था दिल्ली में, दूसरा भी मथुरा में, बोले बहुत जगह है स्वामी जी, यहाँ पर भी एक बना दो। मथुरा वृंदावन में पूरी दुनिया से लोग आते हैं, तो मथुरा वृंदावन में भी, ऐसे ही दिल्ली में, हिमाचल में, मुंबई में हमारी एक बहन ने ही पूरा बनाया हुआ था, वो चला नहीं पा रही थी ठीक से। ऐसे ही पुणे में अलग अलग जगह, ये 20-21 तो वो जगह है जहाँ बड़े बड़े 10, 20, 25, 50, 100 करोड़ रुपए लोगों ने लगा रखा है। ऐसे 100 से ज्यादा बड़े सेंटर इस साल दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा फिर हमारे पतंजलि मेगा स्टोर्स, वहां पर भी कुछ जगह पर सुबह शाम ट्रीटमेंट के लिए चले जाएं और फिर जो है दिन में अपना काम कर लें। जल नीति, सूत्र नीति, बस्ती, अभ्यंग, उद्वर्तन, स्नेहन, स्वेदन, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, सुबह शाम एक्यूप्रेशर, ये सब सुबह शाम का भी ओपीडी आईपीडी दोनों कर रहे हैं। तो उसकी, और अब तो क्योंकि वैक्सीनेशन खूब हो जाएगा तो कोई कोविड का भी कोई चक्कर नहीं रहेगा। तो हमारे जो है राजकोट से जो है वो भी बहुत श्रद्धा भक्ति से कि स्वामी जी आप जो कहो, 25, 50, 100 करोड़ रुपए और भी लगाने के लिए बोलो तो हम लगाने के लिए तैयार। इतने उदार दिल वाले हैं हमारे भाई। क्या नाम है इधर आप अपने
क्या क्या नाम है भाइयों का? नहीं, वो जो है अपने सेंटर वाले, क्या नाम भाई? नीलेश जी और जीतू जी। हाँ, आ जाओ। तो ये हमारे डॉक्टर अंकित तिवारी जी, एक बार जोरदार, एक बार सबकी ओर से इनका अभिनंदन है। और वहाँ के ये नेचुरोपैथ में कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे? 16 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। अब श्री महावीर जी में भी रहे पहले और अब इनको पूरा जो सिस्टम, प्रोसेस, ट्रीटमेंट, थेरापीज, सब चीजों का 100% एक्यूरेसी के साथ। और सारे हमारे थेरापिस्टों को भी, कहाँ है थेरापिस्ट सारे? जर सब बच्चे दौड़ के आ जाओ इधर मंच के ऊपर, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए इन सब बालक बालिकाओं का भी। इन सब बालक बालिकाओं को पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है। तो ऐसे एक एक सेंटर के बच्चों को, थेरापिस्टों को, योगाचार्य और वैद्य यहां से भेज रहे हैं। योगाचार्य, वैद्य, नेचुरोपैथी का भी वैद्य, आयुर्वेद का भी वैद्य, सारी चीजें ऐसा करके इस कार्य को, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतने लोगों की समस्याएं हैं और एक जगह पर सबको समाहित करना। और अब तो योगाग्राम निरामयम का भी बहुत विस्तार कर चुके हैं। अभी 100 कुटिया भी, उसमें करीब आधी कुटिया भी आजकल से फंक्शन में आ जाएंगी, लेकिन उसमें अभी थेरापिस्ट और वैद्यों के लिए जगह कम पड़ रही है अभी। फिर यहाँ हर समय कम से कम 100, 200, 250 तो थेरापिस्ट, फिर BNYS का भी जो है नेचुरोपैथ के डॉक्टर का भी कोर्स, थेरापिस्टों का भी कोर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरी सिस्टम, प्रोसेस, इन सब को भी डेवलप करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक बार इन सब बच्चों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन। इधर आओ सब, आशीर्वाद लेते हुए सब जल्दी दौड़ के आओ। हाँ, ऐसे ये सब वहाँ के हमारे बहुत अच्छे थेरापिस्ट बालक हैं। एक बार सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो इन सब बच्चों के लिए। इनको सब को अब यहाँ से ट्रेनिंग दे करके और पूरा मजबूत बना करके भेज दे रहे हैं। और पहले से ही ट्रेंड थे, लेकिन उस ट्रेनिंग के अंदर इतना ज़्यादा एक एक चीज़ में, चाहे वो अलग अलग थेरापीज हैं, अलग अलग मसाज हैं, अलग अलग प्रकार के सारे ट्रीटमेंट्स को। चलो जल्दी आओ, तुम पीछे हट जाओ बेटे, जिनका हो। तो ये एक सेंटर की फौज है इतनी बड़ी। तो ऐसे करीब पूरे साल भर में 5000 से ज्यादा थेरापिस्ट और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग भी यहां होने वाली है। तब जाकर के ये कार्य पूरा होगा, यशस्वी होगा। और जो है अब मैं इसी महीना, जून महीना में ही, अभी क्योंकि 21 जून तक तो ज़्यादा व्यस्तताएं हैं, इंटरनेशनल योग डे है, तो जून महीने में हम जाकर के खुद वहाँ विधिवत पतंजलि वेलनेस का शुभारंभ करके आएंगे। और उससे पहले अभी वहाँ, क्योंकि ये बच्चे सब पहुँच जाएंगे, अभी तो थोड़े थेरापिस्ट रखे थे, उनको दूसरे चरण में बुला करके 2 चरणों में पूरा कर देंगे उसको। और वहाँ तो अब फैसिलिटी बहुत हाई क्वालिटी की, जैसे मैंने बोला राजकोट में, और ऐसे मंसूरपुर में, ऋषिकेश में, जैसे अपने निरामयम में फैसिलिटी है, ऐसे बहुत हाई एंड फैसिलिटी है। और उसमें भी चार्जेज हमने कितने रखे हैं? बहुत कम, माने जो है कितना, 6000, 8000, 10,000 सब इंक्लूडेड, ऑल ट्रीटमेंट्स। और फैसिलिटी इतनी है, ये जो बड़े बड़े होटल और रिजॉर्ट्स हैं वहाँ कमरे मिलते हैं एक एक के, ऐसे 10-10 हज़ार के एक एक दिन के। ऐसी बहुत माने सेवा भावना से इस काम को कर रहे हैं। तो एक बार राजकोट के सेंटर्स के भी सारे नंबर्स और बाकी भी जगह के नंबर्स बहुत जल्दी ही फ्लैश कर दिए जाएंगे आस्था संस्कार फेसबुक पर। और हमारे गुजरात और महाराष्ट्र आदि से भाई उधर लाभ ले सकेंगे। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन, एक बार बहुत जोरदार इनका तालियों के साथ में अभिनंदन करें। तो सारे हमारे बच्चे अब अपनी सेवा करने के लिए तैयार हैं। और अब क्योंकि मुझे इंडिया टीवी के कार्यक्रम के लिए जाना, मैंने घड़ी की तरफ देखा तो वक्त 7:30 बज गए हैं। तो आप लोग को बहुत बहुत आशीर्वाद। जाओ बच्चों, खूब खूब आशीर्वाद।
है।